तमाम ऐसे साधक हैं जिनके पैरों में, जिनके हाथों में, जिनके सिर में जलन रहती है। किसी किसी को हल्की, किसी को बहुत तेज जलन रहती है। वो इस जलन से परेशान रहते हैं। इस वजह से वो ढंग से साधना नहीं कर पाते हैं। ये साधना में बाधक बनती है। तमाम ऐसे साधक हैं जिनको जलन के साथ साथ झुंझुनी होती है। पूरे शरीर में अंदर में एक झंझनाहट सी रहती है। किसी के तो पूरी बॉडी में रहती है, किसी को किसी खास हिस्से में रहती है। खासकर पैरों में अधिक रहती है और सिर में अधिक रहती है। ज्यादातर साधकों को यही आभास होता है, यही परेशानी होती है, यही पीड़ा होती है। तमाम ऐसे साधक हैं जिनको जलन भी होती है, जिनको अंदर में झुंझुनी भी होती है, उनके पैरों में, हाथों में कंपन होता है। तमाम ऐसे भी साधक हैं कि जिनके पैरों में झुंझुनी भी होती है, जलन भी होती है, कंपन भी होता है, लेकिन बहुत तेजी से खिंचाव होता है। उनकी खोपड़ी में बहुत तेजी से खिंचाव रहता है। वो साधना कर रहे हैं उस समय भी होता है, साधना के बाद भी उनके शरीर में खिंचाव बना रहता है, सारा दिन बना रहता है। सारे दिन पैरों में जलन बनी रहती है, सारे दिन पैरों में झुंझुनी होती है, सारे दिन सिर में भी पेन रहता है, दर्द रहता है। वो दर्द किसी किसी साधक को तो इतना रहता है कि उनको 2-2 बरसें हो गई हैं, लगातार सिर में दर्द रहता है, जिसे मेडिकल की भाषा में माइग्रेन पेन कहते हैं। ये माइग्रेन पेन कई वर्षों तक, किसी को लंबे समय तक बना रहता है। उन्हें इसकी आदत पड़ जाती है, ऐसा होता है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि जितनी भी ये दर्द, ये परेशानी है, पीड़ाएं हैं, ये रोग हैं, जो आपकी दुविधा है या आपको ये जो कष्ट है, ये सब साधना से ही है या साधना से नहीं है, ये कैसे आप जानेंगे? कैसे आप समझेंगे? कैसे आप जानेंगे? कैसे समझ पाएंगे इसको? इसका समझने का तरीका है, आज आप यही सब जानेंगे। ये क्यों रहता है? जो बरसों तक आपको माइग्रेन पेन है, वो कैसे हो गया है, क्यों नहीं जाना चाहता है? जब इस तरह की पीड़ा रहती है तो भजन नहीं हो पाता है, भजन बनता ही नहीं है। आप कितना भी ध्यान में बैठे, ध्यान के लिए इच्छा नहीं होती है, मन ही नहीं लगता है। ध्यान में किसी तरह से बैठ भी गए तो कुछ अनुभव नहीं मिलते हैं, कोई उपलब्धि नहीं मिलती है, ध्यान ठीक से लगता ही नहीं है। ऐसा अक्सर होता है। जाहिर सी बात है, जो शरीर में पीड़ा रहेगी तो आप ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक होता है। तो अब ध्यान से सुनिए ये क्यों होता है। देखिए, ऐसा होता है, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो अंदर में क्या परिवर्तन शुरू होता है? जब आप ध्यान में बैठते हैं तो जो आपका चित्त है ना, यानी दृष्टि, दूसरा ध्यान जो बौद्धिक रूप से होता है, दो चीजें होती हैं जो सूक्ष्म में बहुत तेज और पावरफुल होती हैं। ये तो हमारा जो सांसों पे बसा हुआ प्राण शक्ति है, इसकी ऊर्जा पूरे शरीर में फैली हुई है। कैसे फैली हुई है इसे ऐसे समझिए, जैसे मेडिकल की भाषा में बात करता हूं, एक हमारे माइंड में एक ऐसी ग्रंथि होती है जो पूरे शरीर में सेंसर का काम करती है। पैर के अंगूठे को अगर कोई छूता है, कोई कीड़ा काटता है, तो इस माइंड को तुरंत खबर देती है कि इस पैर में फलां स्थान पर किसी ने काट लिया है। ये पूरी शरीर में सेंसर लगा होता है। ऐसे ही ये प्राण शक्ति है जो सूक्ष्म रूप में पूरे शरीर में एक्टिव है। ये ऊर्जा से ही चलती है, याद रखना। लेकिन इसे ऊर्जा कौन सी मिलती? जड़त्व ऊर्जा मिलती है, श्वासों पर आधारित होती है। श्वासों की गति जैसे ही मंद होती है, इसका सेंसर भी कमजोर हो जाता है। यानी सांसों से उत्पन्न ऊर्जा से ही ये सेंसर, प्राण रूपी सेंसर कार्य करता है। सेंसर जैसे ही, यानी जैसे ही सांस रुकती है, ये प्राण भी रुक जाता है, नष्ट हो जाता है।
ये बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, ये फिजिकल बात है। जब आप अंदर में उतरते हैं ये सब चीजें, ये विज्ञान स्पष्ट दिखता है, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। जब आप अंदर में उतरेंगे तो सक्षम होंगे तो आप सदृश्य देखते हैं। ये वो ज्ञान नहीं जो आपको पन्नों में मिलेगा, ये सदृश्य चीजें हैं। तो प्राण शक्ति जो है ना, एक ऊर्जा का काम करती शरीर में, इसी से ही शरीर जागृत रहता है। जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो यही शक्ति का खिंचाव चित्त के साथ जुड़ा होता है। जब चित्त आप अपने आज्ञा चक्र पर लगाते हैं, यहां दोनों आंखों को पलटकर देखने का प्रयास करते हैं, तो यही प्राण शक्ति शरीर से खिंच कर आज्ञा चक्र पर आने का प्रयास करती है और यहां एकत्र होने लगती है। जब यह शक्ति आज्ञा चक्र पर एकत्र होती है, शरीर से इसका बहाव निकलने लगता है, तभी आपको खिंचाव महसूस होता है। ये इसी का खिंचाव है, कोई और नहीं है। ये बिजली की करंट की तरह होता है, इसका खिंचाव होता है। जब करंट का संचार बढ़ता है, जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं ना, तो ये शक्ति जब एकाग्र होती है तो बीटो पावर होने लगती है, अपने निज स्वरूप में आने लगती है। इसमें असीमित क्षमता है, अपने निज रूप में आती है तो क्षमतावान होने लगती है। घर्षण होता है, अंदर में एनर्जी उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, हमारी नस नाड़ियों को प्रभावित करती है। क्यों करती है, इसे और रहस्य से समझ लीजिए और गहराई से समझ लीजिए। ये स्थूल जो शरीर है, इसी की जो आंतरिक परत है वो सूक्ष्म परत है। ये सारी ध्यान से होने वाली जो क्रियाएं जो आपको बता रहा हूं, ये सब सूक्ष्म शरीर में होती हैं, स्थूल में नहीं होती हैं। वो करंट उसमें दौड़ता है, उसमें तरंग सी चलने लगती है, वो ऊर्जावान होने लगता है शरीर में, इसलिए आपकी नस नाड़ियों में वो समाहित है। जब उसमें करंट दौड़ता है, अंदर की ऊर्जा ऊपर को खींचने लगती है। दो क्रियाएं होती हैं, एक ऊर्जा का खींचना, प्राण शक्ति का खींचना, दूसरा आंतरिक जो ऊर्जा एकत्र होकर के वास्तविक ऊर्जा में कन्वर्ट होना और आंतरिक शरीर का ऊर्जावान हो जाना। जब वो ऊर्जावान होता है तो स्थूल से भिन्न महसूस होने लगता है, इससे उसकी परत से चिपकाव जो है ना वो हटने लगता है। इसीलिए दोनों शरीरों में फिर भिन्नता महसूस होने लगती है। इस अवस्था में आपको दो चीजें होती, जो करंट प्रवाह होता है सूक्ष्म शरीर में, उससे जलन होती है। प्राण शक्ति का जो खिंचाव होता है, उस वजह से पूरे शरीर में खिंचाव रहता है। तो खिंचाव का कारण भी यही है, जलन का कारण भी यही है। हमारी समस्त नस नाड़ियों में जलन होती है और वास्तव में जलन होती है, लेकिन ये जलन अच्छी है। साधक के लिए ये बहुत अच्छी जलन है। आपके शरीर की जितनी मलिनता है जो इस ब्लड में स्थूल और सूक्ष्म दोनों में है, वो सब नष्ट होती है, धीरे धीरे करके ये नष्ट होने लगती है। सुन्नपन आने लगता है शरीर में। शरीर में सुन्नपन आने का कारण भी यही है। जिनको सुन्नपन का भ्रम है वो साधक भी यहां अपना आंसर जान सकते हैं। इसी कारण से सुन्नपन आता है, इसी कारण से जलन होती है, इसी कारण से खिंचाव होता है। जो खिंचाव सिर से लेकर के पैर तक होता है, पूरी बॉडी में होता है, जलन भी पूरी बॉडी में होती है। इसका मूल कारण यही है। जब ये ऊर्जा पूरी तरह से यहां एक केंद्र पर आकर के केंद्रित हो जाती है, उसके उपरांत फिर ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। फिर तो न शरीर सुन्न होता है, न जलन होती है, न कुछ नहीं होता है। फिर आप समाधिष्ठ अवस्था में चले जाते हैं। इसलिए जो सेंसर है ना, ये मरने लगता है। प्राण रूपी जो सेंसर है मरने लगता है, शरीर में सुन्नाहट आना प्रारंभ हो जाती है। फिर आपको अपने शरीर का होश नहीं रहता है। इसी को प्राण का खिंचाव कहते हैं। प्राण अपनी एक निश्चित स्थिति में जाकर के स्थिर हो जाता है और ठहर जाता है। उस अवस्था में आपकी सांस भी तो हल्की हो जाती है, जरा सी चलती है,
वही तो समाधिष्ट अवस्था होती है। तो जब तक प्राण का आभास है तब तक आप समाधिष्ट नहीं हो सकते हैं। यहां इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब बात आती सिर दर्द की। सिर दर्द क्यों होता है? इसी ऊर्जा से ही होता है, इसी खिंचाव से होता है। बहुत सारे साधक अपने चित्त को पलटा करके बलपूर्वक त्रिकुटी पर लगाने का प्रयास करते हैं। इस शरीर को उसकी आदत तो होती नहीं है। ये बाहर देखने वाला शरीर अंदर में देखने का बलपूर्वक जब प्रयोग करते हैं तो सर में दर्द होता है, नस नाड़ियों पर तनाव पड़ता है और दर्द होता है। इसलिए सामान्य साधना करनी चाहिए। आंख को बलपूर्वक ऊपर पलटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शुरू में प्रारंभ की बरसों में भी आपको सामान्य साधना करना चाहिए, ध्यान को एकाग्र करना चाहिए। निश्चित मानिए आप माइग्रेन पेन से बच सकते हैं। और अधिक अगर होता है, नहीं जाता है, जिनका पहले से हो रहा है, तो उनको मैं एक सरलतम उपाय बताता हूं। सहज ध्यान लगाइए, मतलब आंखों को सीधा सीधा आंखों को बंद करिए, ऊपर में मत चढ़ाइए और अनुलोम विलोम सहज रूप में, साधारण मतलब धीरे धीरे करना है, हल्का हल्का करना है। सुबह शाम करना है, दिन में करना है, रात को करना है, जब इच्छा हो तब करना है, सारे दिन भी कर सकते हैं। जितना करेंगे माइग्रेन पेन में आराम मिलेगा। ये सबसे रामबाण इलाज है। दवा से माइग्रेन पेन नहीं जाता है, अनुलोम विलोम से ही जाता है। आप चाहे तो इसे अपना सकते हैं। गुरुदेव दयालु।